अली, ये चाय पी लो बेटे। मुझे नहीं चाहिए माँ। बाद में तू चाय पूछ के आओ। मैं नहीं आऊँगा। अम्मी को मालूम नहीं है ये चाय पीना अच्छा नहीं है। दीदी, ये फूल का नाम क्या है? ये मल्ली का फूल है। दीदी दीदी, मेरा लगाया हुआ पौधा निकल आया। देखो ये कितनी खूबसूरत है। तुम बड़ा हुआ तो तुम्हारा सारा फल हम उठाएंगे, फिर हम चकना बनाकर खाएगा। तुम्हें एक भी नहीं मिलेगा। तुम अपने सारे फल दूसरों को देकर तुमको क्या फायदा? अपने पसंद की चीज दूसरों को देने में ही सवाब है। तुम जल्दी उसको पानी डालो। पानी डाले तो फल जल्दी मिलेगा क्या? पानी नहीं डाले तो पूरा सूख जाएगा। पौधे पौधे सूखो मत, मैं अभी पानी ले आता हूँ। पीपी। एक कौवे के बच्चे को पकड़ना है। ये पेड़ पे चढ़ना भी मुश्किल है। अभी मैं क्या करूं? आइडिया। कौवे के बच्चे आओ, तुम्हें घर बना के देता हूँ। दीदी, अली भागो। दीदी, अम्मी, अबू, अम्मी जल्दी आओ। क्या क्या हो गया? अली कौवे के घर नीचे गिराने देखा तो सारे कौवे उसको भगा रहे हैं। अल्लाह, फिर मेरा अली कहाँ है? बेटे, अम्मी हट जाओ। कौवा, चाय है क्या माँ? चाय नहीं है। तुम्ही ने तो कहा था ना चाय पीना अच्छा नहीं है।
सारे जानवरों को हमारे जैसा दर्द व गम है। हम किसी भी जानवर को सताना नहीं, उनसे हम रहम का मामला करेंगे तो ही अल्लाह सुब्हानहु व तआला हम पर भी रहम करेगा। एक मर्तबा एक आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर कहा कि आए नबी, मैं जंगल से वापसी पर परिंदों की चहचहाहट सुना तो मैं उन बच्चों को उठाकर एक टोकरी में रखा तो उनकी माँ मेरे सर पर मंडलाने लगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आप उन बच्चों को नीचे रख दो। तो उस आदमी ने उन बच्चों को नीचे रख दिया तो उन बच्चों की माँ आकर उनको प्यार से सिमटने लगी। इस मंजर को देखकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से फरमाया, तुम्हें इन बच्चों की माँ का अपने बच्चों से मोहब्बत का मुजाहिरा देखकर ताज्जुब नहीं हो रहा है, बल्कि अल्लाह ताला अपने बंदों से इससे भी ज्यादा मोहब्बत रखता है। उन बच्चों को वापस उनके घोंसले में रखने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। अल्लाह ताला हमसे बहुत ज्यादा प्यार और मोहब्बत करते हैं ना? जी हाँ, बहुत ज्यादा रहमत बरसने वाला माह आने वाला है, रमजान। अबू, रमजान बोले तो क्या है? अरबी महीनों में से 9वां माह का नाम है रमजान। अरबी माह कौन से हैं आपको मालूम है क्या? नहीं। अबू, अरबी महीनों पर एक नज़म है ना, वो गाओ। लेकिन मेरे से अच्छा गाने वाली तुम्हारी माँ है। हाँ, अम्मी अम्मी प्लीज अम्मी। प्लीज अम्मी। फातिमा, बच्चों की ख्वाहिश है, थोड़ा गाओ ना। प्यार नबी ने हिजरत के मक्का से लेकर मदीना, उस हिजरत से शुरू हुआ हमार हिजर महीना। प्यार नबी ने हिजरत के मक्का से लेकर मदीना, उस हिजरत से शुरू हुआ हमार हिजर महीना। सारे खत्म। प्यार नबी ने हिजरत की मक्का से लेकर मदीना, उस हिजरत से शुरू हुआ हमारे हिजरी महीना। सफर उसने भी फरमाया मुसफर, इकरार करे ईमान रखे हम होंगे कामयाब। प्यार नबी ने हिजरत की मक्का से लेकर मदीना, उस हिजरत से शुरू हुआ हमारे हिजरी महीना। वही मोहब्बत का इज़हार। प्यार नबी ने हिजरत की मक्का से लेकर मदीना, उस हिजरत से शुरू हुआ हमारे हिजरी महीना।
उसने रहमत बरस दिया। प्यारे नबी ने हिजरत की मक्का से लेकर मदीना। उस हिजरत से शुरू हुआ हमारा हिजरी महीना। सर्दी लाए जमादिल अव्वल, मैसर लाए खुशी के बाद, बरसे फूल मिलन के बीबी खदीजा की मुस्कान खिले। प्यारे नबी ने हिजरत की मक्का से लेकर मदीना। उस हिजरत से शुरू हुआ हमारा हिजरी महीना। चमक रहे दे जमादिल आहर, ज़हर बतूल की रोशनी लेकर। प्यारे नबी की हबीब बने वो, जन्नत की शहजादी बने। प्यारे नबी ने हिजरत की मक्का से लेकर मदीना। उस हिजरत से शुरू हुआ हमारा हिजरी महीना। जिब्रील उतराए माह रजब में, इसरा मेराज हुआ गगन में। तोहफा लाए प्यारे नबी ने, वही थी जन्नत के ताले। प्यारे नबी ने हिजरत की मक्का से लेकर मदीना। उस हिजरत से शुरू हुआ हमारा हिजरी महीना। शाबान खोले सात आसमां, शम्मा जला के दिल पे ईमान। बरसे रहमत प्यारे खुदा की, जिस पर खुदा की खुशी बिठले। प्यारे नबी ने हिजरत की मक्का से लेकर मदीना। उस हिजरत से शुरू हुआ हमारा हिजरी महीना। हिलाल दिखाया माह रमज़ान, रब ने बताया माह कुरआन। रोज़ा रखे हम तौबा करे, हम खुशी से बुलाए गारियाँ। प्यारे नबी ने हिजरत की मक्का से लेकर मदीना। उस हिजरत से शुरू हुआ हमारा हिजरी महीना। बुलंद हुए हमारे तहले, ईद मनाए गले गले में। खुशी खुशी मिल हर इंसान। प्यारे नबी ने हिजरत की मक्का से लेकर मदीना। उस हिजरत से शुरू हुआ हमारा हिजरी महीना। लंबी सफर की तैयारी करे। प्यारे नबी ने हिजरत की मक्का से लेकर मदीना।
उस हिजरत से शुरू हुआ हमारे हिजरी महीना। दुल्हिज दिलाए राहे कुर्बान, रब फिदा है दिल के यरमन। इग़फिर इग़फिर या गफ़्फ़ार, दुख़ुलनल जन्नत या रहमान। प्यारे नबी ने हिजरत की मक्का से लेकर मदीना। उस हिजरत से शुरू हुआ हमारे हिजरी महीना। आयशा के अबू अम्मी कहाँ गए? दादा दादी को देखने के लिए गए हैं। हम गए तो उनको बेहद खुशी होते हैं। बहुत देर तक बात करते बैठते हैं। रिश्तेदारों से मिलना जुलना बहुत सवाब का काम है, ऐसे माँ ने बताया था। तो तुम लोग आज बहुत से अच्छे काम किए हैं ना? कैसे? घर वालों से मिलना बड़ा सवाब का काम है ना। ओह, अबू इस तरह के कामों में बहुत ज्यादा दिलचस्प है। अली, गिरना नहीं, संभाल के। ओए, ठीक है दीदी, मैं नहीं गिरूंगा। या अल्लाह। मैं गिरा, कुछ नहीं हुआ। हाँ। आयशा, तुम्हारे अब्बू आ गए। कहाँ? हाँ। हना, मैं चलूं? बेटे अली, आओ हम चलें, अब कल खेलेंगे। थोड़ी देर और खेलने दो अबू। बेटे, हमें शहर जाकर मायरिज से पहले वापस आना है, जल्दी आओ। आयशा, अली को लेकर जल्दी आओ। अली, अम्मी बुला रही हैं, जल्दी आओ। कौन जल्दी पहुंचेगा देखेंगे। मैं पहला। आयशा, जल्दी चढ़ो। हाँ, आयशा पुकारा तो? नहीं, आयशा दीदी। अली भैया, मैं सवार हो जाऊं? ओके दीदी। अबू, अभी हम कहाँ जा रहे हैं? अभी हम नए कपड़े खरीदने जा रहे हाय, कौन से दुकान पर जा रहे हैं? अबू अबू, पहले वाले दुकान से नहीं लेना है। वो क्यों अली? उनको हंसना नहीं आता। अभी हम नए कपड़े क्यों ले रहे हैं? ईद उल फितर आ रहे हैं ना, तुम्हें नए कपड़े नहीं चाहिए क्या? ईद उल फितर के लिए पूरा महीना बाकी है ना, अभी क्यों लेकर रखना है? रमजान के आखिर लिए तो काफी है ना। बेटी के ख्याल से रमजान का आखिरी हिस्सा खरीदो फरोख्त का है।
बच्चों, रमज़ान के बाबरकत दिनों रातें इबादतें, दुआएं और बहुत सी नेकियों में मशगूल होने का है। ख़ासकर आखिरी 10 के दिनों रात बहुत अहमियत वाले हैं। तो हमारा कीमती वक्त शैतान के पसंदीदा बाज़ारों में नहीं, अल्लाह ताला के पसंदीदा घर मस्जिदों में गुजारना चाहिए। लेकिन लोगों ने सोच रखा है कि रमजान की आखिरी 10 शॉपिंग के लिए है। उस वक्त दुकानों में कितनी भीड़ रहते हैं, है ना? इसलिए हम ये सारे काम पहले से ही करने का इरादा किया है। मुझे नए कपड़े खरीदेंगे ना? ओ, सिर्फ तुम्हें ही नहीं, मुझे भी और हम सबको भी खरीदेंगे, है ना अबू? अली, अम्मी को नए कपड़े खरीदना है क्या? नहीं चाहिए ना अबू? हाँ, ऐसा है तो मैं बात नहीं करूँगी। मैं ऐसे ही बोला, सबके लिए खरीदेंगे ना अबू? अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईद के लिए पहले से ही कपड़े खरीदने का इरादा किया है ना? हाँ दादा, इस टाइम में उतनी भीड़ नहीं रहेगी ना, और रमजान भी नहीं खोएंगे। जी, सुनो फातिमा, कुछ चीजों की बेहतरीन तरीका प्लान करने में अबू बकर को देखकर सीखना है। अली बेटे, आप खैरियत से है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। हमें अबू से भी ज्यादा काबिल होना है, ठीक है? अम्मी, मुझे ये खमीस चाहिए, ये बहुत खूबसूरत है। हाय, मुझे ये बहुत पसंद आया। दिखाओ, देखने में बहुत खूबसूरत है, ये ले लेंगे, है ना अली? ये खमीस और वो पैजामा। आयशा, तुमने पसंद किया? ओ जी, ये सब पैक कर दीजिए। और कुछ? ये बस। ठीक है। अम्मी, मुझे वो भी चाहिए। है? कौन सा? वो खमीस भी चाहिए। एक खरीदा ना अली, वो काफी है बेटे। मुझे वो भी चाहिए। अगर नहीं तो पहले लिया वो वापस करके ये ले लेंगे। नहीं, मुझे दोनों खमीस चाहिए। अली, एक खमीस काफी है, हम बेकार खर्च नहीं करने का। चाहिए, मुझे दोनों चाहिए। अली को क्या हुआ? वो क्यों उदास होकर बैठ गया है? जी, वो 2 कमीज के लिए जिद करके बैठा है। अभी वो नहीं मिले तो नहीं छोड़ेगा। वो भी खरीद लेंगे? नहीं, बच्चों की जिद हम अगर पूरी करेंगे तो वो बुरी आदत बन जाएगी। इसको मैं ही हल करता हूँ, तुम्हें जो चाहे ले लो। जी। हाँ, इधर बैठे हो बेटे, तुम कपड़े सेलेक्ट किए? आओ बेटे, बाबा का अपने कपड़े दिखाओ। इधर बैठो। देखिए, ये और वो। हम ईद के लिए कपड़े लेने आए हैं ना, तो ईद के दिन आप इसमें से कौन सा कमीज पहनोगे? ये कमीज। तो दूसरा कमीज क्या करोगे? वो भी ईद हाँ, तो ईद के दिन तुम 2 कमीज पहनकर मस्जिद जाओगे? अली अब्बू का बेटा है ना, अच्छा बच्चा है ना।
तो अभी बताओ, इसमें से कौन सा कमीज चाहिए? ये बस है। वेरी गुड। हाँ, ये अच्छे से पैक करके दो, बेटे को ईद के दिन पहनने का है। ओह, ये अली के कपड़े कितने खूबसूरत हैं। ये मेरे कपड़े हैं। दीदी हाथ उठाओ। ईद के दिन अली ये नए कपड़े पहनकर मस्जिद जाते वक्त एक फोटो लेना है। फोटो के लिए मैं नहीं खड़ूंगा। ऐसा है तो ईद के दिन तुम्हारे कपड़े छुपा के रख दूंगी, देख लेना। जा जा, मैं अलमारी में बंद करके रखूंगा, दीदी को नहीं मिलेगा। जा जा, ईद के दिन तुम्हारे कपड़े मैं पहन कर जाऊंगी। शर्म नहीं आती दीदी को? तुम फिर लड़का बन जाएगा। लड़कों के कपड़े कोई लड़की पहनेंगे क्या? अबू, पीछे वाली गाड़ी ओवरटेक करके आगे निकल गई। जल्दी जल्दी, हमें उससे आगे जाना है। हमारी गाड़ी आगे ही है ना अली? वो कैसे? हमारे पीछे बहुत सी गाड़ियां आ रही हैं, देखो तो हमें ही आगे है ना? अबू, अपनी गाड़ी तेज चलाओ, सामने वाली गाड़ी से आगे जाना है। जल्दी करो, जल्दी जल्दी। बेटे, उनको जाने दो, हमें जल्दी नहीं है ना। जल्दी का काम शैतान के तरफ से है, नबी ने बताया। मुझे जल्दी है, जल्दी करो। जल्दी जाकर खेलने को है ना? नहीं तो अब एक अच्छी सी कहानी सुनाओ। ठीक है ठीक है, मैं एक अच्छी सी कहानी सुना देता हूँ, ठीक है? हाय कहानी। अली, थोड़ा इधर नजदीक आ जाओ। एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में एक मालदार औरत आ गई। वो औरत बड़े घर से आ रही थी। मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर बहुत छोटा था, सहूलत बहुत कम था। बिछाने के लिए एक अच्छे से बिस्तर भी नहीं था उधर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घर का हालत देखकर उसे बहुत गम हुआ। वह औरत वापस जाकर कीमती बिस्तर और चादर खरीदकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर भेज दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा उसको लेकर बिछा दिया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में दाखिल हुए तो नया बिस्तर और चादर देखकर ताज्जुब हो गए और पूछा, आयशा, ये सब कौन लेकर आया इधर? आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने पूरा वाक़या बताया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं आरामदा चीजें पसंद नहीं करता, उनको वापस कर दो। सफर के दौरान सुस्ताने के बराबर है यह दुनिया, थोड़ी देर बाद सफर जारी रखना है। इसलिए यहाँ के लिए सादा सीधा सहूलत काफी है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। इस वाकया से बेटी को क्या समझ में आ गई? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादा जिंदगी गुजारा करता था। जी हाँ, इसलिए हम भी सादा जिंदगी जीना है ना बेटी? एक घर में 3 आदमी है तो 3 चादर काफी है, और एक मेहमान के लिए तो कितने हो गए? 4 चादर। अगर 5वां चादर है तो वो शैतान के लिए है, ये रसूलुल्लाह ने फरमाया। बिला जरूरत कपड़े और सामान न खरीदे, अबू इसलिए बता रहे थे, ठीक है?
एक चादर मेहमान के लिए रखा है ना? बहुत सारे मेहमान हैं तो क्या करेंगे? तो हम अपना चादर दे देंगे। 1 और 2 दिन के लिए ही है ना। बहुत से मेहमान बहुत दिन रहेंगे तो टंडन। ऐसा है तो मेहमान खुद अपना चादर लेकर आना है। अली हार गए। अली वो रिमोट इधर दे दो। नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा। अली वो रिमोट इधर दे दो ना। अब्बू, अली रिमोट नहीं दे रहा है। टंटन। क्या है अली? रोजा शुरू है तो टीवी नहीं देखना करके अम्मी ने बताया था। अभी रोजा शुरू नहीं हुआ ना, रिमोट दे दो। रोजा कल शुरू हो जाएंगे ना। तो तुमने कंप्यूटर गेम खेला था ना, वो भी माँ ने मना किया था। ठीक है ठीक है ठीक है, झगड़ा मत करो। बेटी इधर आओ, इधर बैठो। हाँ, अम्मी ने आपसे बहुत देर गेम नहीं खेलना, टीवी नहीं देखना करके क्यों बताया मालूम है क्या? किस लिए? अपना कीमती वक्त बेकार ना जाने के लिए और बहुत सारे नेक अमाल करने के लिए अपना वक्त इस्तेमाल करना है। ऐसे ही आदमियों को जन्नत मिलता है। इस वजह से ऐसे बेकार चीजों में वक्त जाय नहीं करना चाहिए करके हम बता रहे हैं। समझ में आया? अपना वक्त किन चीजों में इस्तेमाल किया करके अल्लाह ताला ने सवाल करेगा ना बू? जी जरूर पूछे। अपना वक्त बेकार नहीं करना है ना बू? तब तो खेल नहीं सकते क्या? क्यों नहीं, खेल सकते हैं, लेकिन पूरे दिन खेल में ही नहीं गुजारना। कुछ लोग हैं रोजा रखकर खामखा वक्त ज़ाय करते हैं। रमजान के औकात को बेकार नहीं करना है करके हम समझना है। तो रमजान में हम क्या करना है? रमजान में करने के कितने काम हैं। कुरान हिफ्ज कर सकते हैं, कुरान मायने के साथ पढ़ सकते हैं, अच्छे कामों में आगे बढ़ने की कोशिश करें, बेकार वक्त ज़ाय ना करने की भी कोशिश करें। व्हाट्सएप और फेसबुक देख सकते हैं ना बो? देख सकते हैं, लेकिन फेसबुक इस्तेमाल करते वक्त बहुत एहतियात रखना चाहिए। हम एक चीज़ शेयर करेंगे तो एक ही लम्हे में करोड़ों लोगों तक फैल जाएगा। वो अगर अच्छा चीज़ है तो उतना ही अच्छाई हम फैला दिया, अगर वो बुराई है तो उतना ही बुराई हमने फैला दिया, उसका मतलब है। इन सब का गुनाह और सवाब का एक हिस्सा जो पहले पोस्ट किया उसको पहुंचेगा। अच्छी चीज़ों को शेयर करेगा तो वो अच्छी बात है। बुरी चीज़ें और लोगों के वक्त को ज़ाय करने वाले चीज़ें ना शेयर करने के लिए हम एहतियात रखना है। वो हमें भी और उनको भी नुकसान ही पहुंचाएगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अब हम हिजरी महीनों में से 8वां महीना शाबान में है। कल पहला रमज़ान है। कल से सारे मुसलमान को रोज़ा रखना है। ये रोज़ा हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। छोटे बच्चे भी रोजा रखना क्या? बच्चे भी कितना हो सकता है उतने रोज़े रखकर आदत डालना है, तभी बड़े होकर बगैर किसी तकलीफ के रोज़ा रख सकते हैं। कैसे रोजा रखेंगे? हाँ, मैं बता देता हूँ। सबसे पहले नियत करनी चाहिए। क्या नियत? वो क्या है?
नीयत का मतलब ये है कि कोई भी अमल करने से कबल दिल में इरादा करना है। अपनी नीयत के हिसाब से अल्लाह ताला हमें सवाब देता है। वो कैसे? हाँ, मिसाल के तौर पर अली अगर एक अच्छा काम करने की नीयत किया तो उस नीयत पर अल्लाह ताला एक सवाब अता फरमाता है। वो अच्छा काम किया तो उस पर और भी सवाब अता फरमाता है। नेकी का इरादा करने पर भी अल्लाह ताला सवाब अता फरमाता है। माशाअल्लाह। इसलिए जो भी अमल करते हैं तो पहले अल्लाह ताला के लिए हैं करके नीयत रखना चाहिए, तभी अपने अमाल का सवाब मिलता है। नमाज और वुज़ू से पहले इसलिए नीयत रख रहे हैं। कोई भी अमल करना है तो अच्छा इरादा रखना है ना अबू? फजर की अजान से कबल सहरी करना है। फजर की अजान के बाद से लेकर मगरिब की अजान तक पानी, खाना कुछ भी खाना नहीं चाहिए। जब हम रोज़े की हालत में होते हैं तो दूसरों से लड़ना नहीं, झूठ नहीं बोलना चाहिए और अच्छे अच्छे बातें करते रहें और अच्छे अच्छे बातें सोचते रहें। मगरिब की अजान के फौरन रोज़ा खोलना है। हाय। रोज़ा खोलने की बात पर उसके चेहरे पे कितना खुशी है। टन टडाई। ऐसे ही बातें करते रहते हैं क्या? सोना नहीं? हम अच्छे अच्छे बातें कर रहे हैं। इशा के बाद बातचीत करते हुए बैठना रसूलुल्लाह को पसंद नहीं थे। आपने फौरन सो जाया करते थे। ईशा नमाज के बाद सोने तक कुछ भी बात नहीं करना है क्या? बेटे, जल्दी सो जाना ये नबी की सुन्नत है। कुछ लोग देर से सोकर देर से उठते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सोने से पहले अच्छी चीज़ें सोचकर और दुआ करके सोना चाहिए, तो ही अच्छी चीज़ें याद करके फजर में उठ सकते हैं। अली कल सहरी के लिए उठेगा ना? मैं उठूंगा। मैं अलार्म सेट करती हूँ। कितना बजे रखना है? सुबह की अजान 5 बजे है, 4 बजे रख दो। जल्दी सुबह हो गए। मुर्गी की आवाज सुना। वो मुर्गी की आवाज नहीं है, अलार्म टोन है। मैं सोचा कि सवेरे सुबह हो गई। सोने के वक्त की दुआ क्या है वो? अब वो बता देता हूँ, ऐसे ही बोलोगे। बिस्मिका अल्लाहुम्मा अमूतु व अहिया। बिस्मिका अल्लाहुम्मा अमूतु व अहिया। इसका मतलब ये है कि ए अल्लाह, तेरे नाम से मरता हूँ और जिंदा होता हूँ। तब उठते वक्त की दुआ क्या है? वो जब सहरी के लिए उठाऊंगा ना, तब बता देता हूँ। अबू, सहरी नहीं खाए तो क्या? सहरी करना सुन्नत है बेटे। सहरी में बरकत है करके नबी ने बताया है। हाँ, बिस्किट है? बिस्किट नहीं बेटे, बरकत। बरकत का माना इनाम। आह, क्या स्टाइल है। अली, बेटे अली, उठ जाओ बेटे। अज़ान नहीं हुआ ना अब्बू? सहरी नहीं करना है क्या बेटे? आओ उठो।
सहरी खाना है क्या? ज़रूर सहरी करना है बेटे, उठकर बैठो। तुम उठते वक्त की दुआ नहीं बोला ना? नहीं, अब्बू बता कर दो। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहिन नुशूर। अल्हम्दुलिल्लाह। ये पूरा मुझे पढ़ने नहीं हो रहा है अब्बू। कोई बात नहीं बेटे, तुम अभी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो, उसके बाद पूरा सीखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। لا إله إلا الله. अम्मी, ईद का दिन कब है? नए कपड़े पहनने दिल बहुत चाह रहा है। रोजा अभी शुरू हुआ है ना, 1 महीना बाकी है। कैसा है अम्मी? बहुत अच्छा लग रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाहुम्मा हस्सिन खुल्की कमा हस्सनता खल्की। आहा, तुम्हें आईना देकर पढ़ने की दुआ मालूम है ना? हाँ, उस्ताद ने सिखाया है। उसका माना मालूम है क्या? माना भी मालूम है क्या? ये अल्लाह, जिस तरह तूने मुझे अच्छा बनाया उस तरह मेरे अखलाक को भी अच्छा बनाओ, यही उसका माना है। ए अल्लाह, मेरे बेटे को दुनिया और आखिरत का फ़ायदेमंद इल्म अता फरमा। अली, मस्जिद चले? हाँ, अभी आया अबू। अबू इधर ही नमाज पढ़ रहे हैं, मस्जिद नहीं जा रहे हैं क्या? वो फजर नमाज के पहले की सुन्नत नमाज है। वो मस्जिद में ही पढ़ सकते हैं ना? काफी है, मगर घर में सुन्नत पढ़ना ज्यादा बेहतर है। मैं भी नमाज पढ़ लेता हूँ। अब्बू, मैं भी सुन्नत नमाज पढ़ा। मैंने देखा। अच्छा बच्चा। बेटे, नमाज पढ़ते वक्त इधर उधर नहीं देखना है, सिर्फ सुजूद की जगह पर नजर रखना है, ठीक है? मैंने इधर उधर देखा करके अब्बू को कैसा मालूम? अब्बू भी इधर उधर देखे होंगे। अब्बू नमाज खत्म करने के बाद ही तुमको नमाज पढ़ते हुए देखा। अम्मी, मैं मदरसा जा रही हूँ। हाँ, अली कहाँ है? वो साइकिल में आएगा बोला। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ हम चले। अली, अम्मी, मैं जा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटे, संभाल कर जाना। ठीक है माँ। बिल्ली के बच्चे, तुम भी मेरे साथ मदरसा आ रहे क्या? तुमको अलिफ्बा सिखा देता हूँ। ये कौन सा अल्फाज है?
हु। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। इधर आइए। हाँ, आज एक नया दोस्त आया है। आपका नाम क्या है बेटे? सालिम। सालिम, बैठो। हाँ, तुम में से आज कौन कौन रोज़ा रखे हैं? मैं रोजा रखा हूँ। सब लोग रोजा रखे हैं उस्ताद। रोज़ा हम क्यों रखते हैं मालूम है क्या? हमें जन्नत मिलने के लिए। हाँ, सही है। रोज़े के बारे में हमें कुछ बातें समझना चाहिए। वो क्या है मालूम? क्या है? मैं बता देता हूँ। हम रोज़ा रखे तो हमको बहुत भूख लगते है ना। रोज़ा नहीं है तो हमें घर से बहुत मज़ेदार खाना मिलते हैं। फिर हम पेट भर कर खाना खाकर खेलने जाते हैं, है ना? तब हमें भूख महसूस नहीं होता। लेकिन दुनिया में बहुत से लोग हैं जिन्हें ज़रूरत के मुताबिक खाना नहीं, पीने के लिए पानी नहीं, पहनने के लिए कपड़ा नहीं। इस किस्म की तकलीफ को हम भी महसूस करें और गरीबों की मदद करने के सिलसिले में जज्बात को बढ़ाना भी इसका एक मकसद है। इंसान को इस ज़मीन में ज़िंदा रहने के लिए खाना, पानी, हवा, सारी चीज़ों की ज़रूरत है, वरना हम जिंदा रह नहीं सकते। ये सब हमको कौन देता है? अल्लाह। हाँ, इसलिए हम सब सबसे ज़्यादा मोहब्बत और शुक्र हमको पालने वाले अल्लाह को करना चाहिए। इसके बाद किससे ज़्यादा शुक्र अदा करना है? माँ बाप से। हाँ, वही है। माँ बाप बहुत तकलीफ उठाकर हमें पालते हैं। हमारे खाने पीने और कपड़े का सब इंतज़ाम माँ बाप ही करते हैं। हमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाले माँ बाप को तकलीफ़ देने वाले बात और अमल नहीं करनी चाहिए। जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो उन्हें तकलीफ़ देने वाली छोटी सी बात भी ना बोलने की कुरान हमें हिदायत देता है। अपने बच्चों के लिए वो कितनी तकलीफ़ उठाते हैं मालूम है क्या? मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊं? एक मर्तबा उम्मुल मुमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास एक औरत आई। उसके साथ उसके 2 बच्चे भी थे। उन्हें बहुत भूख लग रही थी। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा उन्हें 3 खजूर दिए। वो माँ ने 2 खजूर अपने बच्चों में तकसीम कर दी। तीसरा खजूर वो हाथ में ली तो सब लोग सोचा कि वो खजूर वो खा लेगी, लेकिन वो माँ क्या किया मालूम है? उसको 2 टुकड़े करके अपने बच्चों में तकसीम कर दी। माँ बेहद भूख की हालत में भी एक टुकड़ा भी नहीं खाया। इतनी प्यार मोहब्बत रखने वाली माँ को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की खुशखबरी सुनाई है। हमें कुछ भी तकलीफ पहुँचते हैं तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। बच्चों की भलाई के लिए वो दुआ करते रहते हैं। हम अच्छे होना करके उनके ख्वाहिश होते हैं, है ना? इसलिए हम हर वक्त अपने माँ बाप के हक़ में अपने दिल से दुआ करते रहना है। उस्ताद, हम क्या दुआ करेंगे? हाँ, कुरान में अल्लाह ताला की सिखाई हुई एक दुआ मैं बता देता हूँ। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। इसका माना है, ऐ अल्लाह, जिस तरह से उन्होंने हम पर बचपन में रहम किया है उस तरह तुम भी उन दोनों पर रहम फरमा। नमाज के बाद दुआ करते वक्त ये भी दुआ कर सकते हैं ना उस्ताद? ज़रूर, 5 वक्त हम उनके हक में दुआ करना है।
ठीक है, और एक बार मैं बता देता हूँ, आप लोग साथ में पढ़ो। रब्बिरहम्हुमा रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। कमा रब्बयानी सगीरा। रब्बिरहम्हुमा रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अम्मी, आयशा, तुम किधर गए थे? बताओ, तुम हना के घर किस लिए गए थे? यही माँ ने आपसे सवाल किया। किताब लेने गई थी माँ। मैंने इससे पहले बताया था ना सालिम के बारे में। हमने उसका घर देखा। घर बहुत छोटा है। वो बहुत गरीब लड़का है बेचारा। सिर्फ उसकी माँ ही है साथ में। उधर दूसरा कोई नहीं? नहीं, उसकी माँ बाहर घरों में काम किया करती थी, लेकिन अभी वो बीमार से है। ईद के लिए सालिम को नए कपड़े नहीं खरीदा है। वो लोग कहाँ रहते हैं? हना के घर के बाजू एक गली है ना, गली से सीधा जाएंगे तो एक छोटा सा घर है, वही है उसका घर। माँ, मैं मस्जिद जा रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। अली का सलवार कमीज किधर है? तुम चुपचाप क्यों जा रहा है? मैं हर जगह ढूंढी, कहीं भी नहीं देखा। नहीं देखा? मेरे ख्याल से दीदी ने लिया होगा। उस दिन गाड़ी में आते वक्त बोल रही थी ना कि छुपा के रख दूंगी। अल्लाह, मैंने नहीं उठाई। फिर वो कपड़े किधर गए? वो कपड़े पहनने के लिए मेरा बेटा बहुत चाह रहा था। अली, अलमारी में से कपड़े किधर गए? अब्बू को बोले बेटे। मैंने उसको दे दिया। दे दिया? किसको? सालिम को। कौन सालिम? उसको किस लिए दिया? वो गरीब है ना, उसको ईद के लिए कपड़े नहीं होंगे ना, इसलिए अपना उसको दे दिया। हैं? नए कपड़े? हमें जो पसंद है वही दूसरों को देना है ना। अब्बू का प्यारा बेटा। अली, कल तुम कौन सा कपड़े पहनोगे? मुझे पुराना ही काफी है। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। दादा, अंदर तशरीफ लाइए। अली बेटे, अली बहुत ही अच्छा लड़का है। इस बार
सालिम के लिए ईद की कपड़ा अली की तरफ से है। दादा, आपको कैसे मालूम हुआ? मैं सालिम के घर गया था ईद के किट देने के लिए। सालिम की माँ सारी बातें बताई। अली आकर अपने दोस्त को तोहफा दिया, सब कुछ। तब सालिम की भी एक ख्वाहिश, उसको जो मिला हुआ कपड़ा उसी के हाथ से अली को देना चाहता था। इसलिए मैं उसको इधर लेके आया। अली बेटा, उसके पसंदीदा कपड़े सालिम को दिया है ना। कितना अच्छा बच्चा है अपना अली बेटा। इस बार अब्बू को हराया तुमने। इस रमजान में बहुत बड़ा सवाब हासिल किया अली ने। तक़ब्बल अल्लाहु मिन्ना व मिनकुम। अली बेटे, खोल के देखो। माशा अल्लाह। इस खमीस के लिए है ना तुम उस दिन जिद कर रहे थे? हाँ, यही है वो। सालिम, तुम्हें एक बात सुनना है क्या? मैं सालिम को बहुत पसंद करता हूँ। ईद के दिन अली ये नए कपड़े पहनकर मस्जिद जाते वक्त एक फोटो लेना है। प्यार नबी ने हिजरत के मक्का से लेकर मदीना, उस हिजरत से शुरू हुआ हमारा हिजरी महीना। प्यार नबी ने हिजरत के मक्का से लेकर मदीना, उस हिजरत से शुरू हुआ हमारा हिजरी महीना। पहला महीना मुहर्रम, दो रोज़े बहुत मुकर्रम, उस रोज़ेदार के पूरे साल के गुनाह सारे खत्म। प्यारे नबी ने हिजरत की मक्का से लेकर मदीना, उस हिजरत से शुरू हुआ हमारा हिजरी महीना। बाद में आया है सफर, उसने भी फरमाया मुसफर, इकरार करे ईमान रखे हम होंगे कामयाब।
हिजरत से शुरू हुआ हमारे हिजरी महीना।